साथियों नमस्ते, मैं कृष्णा पुष्करना स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्ट्री ऑफ विजडम में। तो साथियों, पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था कि कैसे वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण, स्वरों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षा में पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज अपन वर्ण विचार से संबंधित जो 10 साल के पेपर जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, जैसे महिला पर्यवेक्षक भर्ती हो गई, रीट भर्ती हो गई, सेकंड ग्रेड एसआई भर्ती, इनमें जो 10 साल के अंतर्गत जो पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पेपर में दोबारा रिपीट होते हैं, उन पर आज हम विचार विमर्श करेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे उनका उत्तर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है। एग्जामिनर प्रश्न को कैसे ऐसे घुमा के पूरा घुमा के पूछता है कि अपने को आना चाहिए कि एग्जामिनर ने प्रश्न वही पूछा है जो अपने को आता है, परंतु पूरा घुमा के पूछता है जिससे अपन क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़ना सबसे सरल है, आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ती हूँ, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न का उत्तर देना, क्योंकि परीक्षा में पढ़ना नहीं होता, परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देना होता है कि कैसे अपन प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो साथियों, आज अपन 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्ण विचार से संबंधित जो 10 साल के पेपर में आए हुए हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। आप भी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, नोट करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 30 में से अगर 20 से कम के नंबर आपके आते हैं तो आपको साथियों बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, कंपटीशन वहां पहुंच गया है और हम कहाँ हैं, यहाँ पर। तो कंपटीशन साथियों बहुत हाई है, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर 20 से कम आते हैं तो आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, ये कड़वा है मगर सत्य है, क्योंकि कंपटीशन आजकल बहुत रफ्तार से चल रहा है। तो आप भी अपनी कॉपी में नोट करते रहिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। अगर 20 से 30 के बीच में है तो आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है कि कभी आप पेपर में आप भूल नहीं जाओ वर्ण विचार संबंधित। आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो आप वर्ण विचार से संबंधित जो मैंने पिछली कक्षा जो पढ़ा रखी है उसको एक बार और पढ़ने की जरूरत है। तो साथियों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहे होंगे, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध अक्षर खंड है। कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया कि मतलब इसको कैसे बता रखा है। तो फर्स्ट देखिए, निम्न में अशुद्ध अक्षरित खंड है। अशुद्ध अक्षरित खंड, ये सब संयुक्त अक्षर है। इन संयुक्त अक्षर में से कौन सा गलत है? फर्स्ट बात करते हैं क्ष। क्ष नाम से पता चल रहा है श, फिर है त्र, फिर है ज्ञ, फिर है श्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा स। अ तो है, अ क और श से मिलकर क्ष, श बनता है, त्र भी बनता है, और ज्ञ जैसे जनरली बोलचाल में अपन बोलते हैं ज्ञ, पर इसका सही उच्चारण जो होता है वो होता है ज्य। ज और य से, ज्ञ ग और य से नहीं होता है बोलचाल की भाषा में, बाकी इसका सही उच्चारण होता है ज। तो यह बनता है ज और य से। तो साथियों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बीएसटीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और कंपटीशन में एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे क्या है बच्चे कंफ्यूज हो जाए और क्वेश्चन का आंसर गलत कर दे। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, अपना आंसर ज और य मिलकर के ज्ञ का निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा स। दूसरा क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अब पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपने को अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से इसके बारे में पता होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब, र और ल। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो आगे आया पटवार भर्ती परीक्षा 2011 का क्वेश्चन है। आप देखते रहिए, आपकी स्क्रीन, आपके नीचे जो ये स्क्रीन चल रही है वहां पर क्वेश्चन चल रहा होगा। इसमें देखिए, अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श, अंतस्थ, अघोष, सघोष, उष्म और स्पर्श। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा स। कंपन के आधार पर 2 होते हैं, अघोष और सघोष। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ये आ जाए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब,
छ। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन कौन से है? दो होते हैं, श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अ, ख और ग। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, वर्ग का दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण। तो यह आया था तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। तो साथियों, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के आ रहे हैं, तो आपको भी घूमना पड़ेगा इनके साथ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई मैंने जब पढ़ाया उच्चारण स्थान तब मैंने कहा ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। उच्चारण स्थान रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा में हर बार इसमें उच्चारण स्थान से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये आया तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012। ए और आई जो बोले जाते हैं वो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा द। सातवां क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये आया तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के क्वेश्चन है। तो इस संयुक्त व्यंजन जो है वो है ज्ञ। ये चार संयुक्त अक्षर है, क्षत्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, यहां तक आया समझ में आपको? अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 का क्वेश्चन है। अघोष और सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनको ध्यान से एक बार और पढ़ लेना, इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसका सही आंसर होगा द, श और स। अगला क्वेश्चन है नवा, किस क्रम में मूल स्वर है? मूल स्वर तो तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जो स्वर होते हैं उनको ही अपन मूल स्वर कहते हैं, जहां से उत्पत्ति होती है। यह आया तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अ, क्योंकि मूल स्वर चार होते हैं, अ, ई, उ और री। ये मैंने आपको पढ़ाया था, अ, ई, उ, री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अ। अगला है, भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित, आपके जो क्वेश्चन आंसर नीचे चल रहे होंगे आप खुद सोचते रहिए, अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में आया था। तो भाषा में स्वतंत्र रूप से जिसमें किसी की मदद नहीं ली जाती है, स्वर होते हैं उनको, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको कहते हैं व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण ध्वनि किसमें है? पटवार भर्ती परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप बताइए अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है जिसमें वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स, क और ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? यह द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में आया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और आई। 13 क्वेश्चन है, अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मैंने कहा था ना आपको, उच्चारण स्थान बहुत ध्यान से पढ़ लेना। उच्चारण स्थान में से क्वेश्चन आंसर पुटअप होते हैं। तो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में आया, अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। इसका सही आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में अपनी जो जीवा है वो दांतों को स्पर्श करती है? ये आया द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में आया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त। ये कितना घुमाने वाला क्वेश्चन है, कैसे घुमा रखा है इसको, बस इसको समझने की जरूरत है। बस बोल के देखो आप, क, च, त, प बोलोगे तो उससे पता चल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है जो नाक से बोली जाती है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब, न, य, न, म, न, म। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब। अगला 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहे होंगे, आप देखते रहिए, आंसर टिक करते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन क्ष की सही रचना है। क्ष नाम से पता चला क्ष। तो इस श को लिखते हैं अपन क और श, क
और श। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? ए, आई, ओ, औ, ये सब संयुक्त अक्षर है। बड़ा ऊ ये दे रखा है, अ वाला जो है वो सही है, तो अ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य कौन सा वर्ण नहीं है? तो जो ल वर्ण है, ल वर्ण औष्ठ से बोला जाता है, तो ये मूर्धा से नहीं बोला जाता है। बाकी ये सारे वर्ण कहां से बोले जाते हैं? मूर्धा से। अगला क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान है, स कहां से बोला जाता है? ऐसा नाम दंत, दंत से बोला जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अ। अगला क्वेश्चन है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, प कहां से बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द, ओष्ठ से बोला जाता है। बोल के देखो, प प प, तो प में क्या अपने ओष्ठ से बोला जा रहा है, होठ होठ होठों से बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी मैंने जब पढ़ाया था कि इसमें स्पर्श और संघर्ष दोनों काम होता है, इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स, छ। तो 4 वर्ण बताए थे मैंने, च, च, छ, ज और ज। ये 4 वर्ण बताए थे। ये चारों वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी। आए अब तक समझ में? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, स्वर तंत्र में नाद के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? पहली बात तो आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं, नाद क्या होता है? नाद कंपन को ही कहते हैं। तो अब आप आंसर टिक करिए आपका। कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कंपन के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अगला क्वेश्चन है, ट्रक का सही विच्छेद है, सही वर्ण विच्छेद है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी पूछ लेते हैं, ये पटवार भर्ती परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर कि ट्रक का सही वर्ण विच्छेद है। तो सबसे पहले आप बोलो उसको रटो मत। ट्रक, ट्र, ट्र, ट्र आ रहा है सबसे पहले, फिर र आ रहा है, फिर अ की ध्वनि निकल रही है, और फिर क के साथ अ की ध्वनि जुड़ी हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अ। अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ का स्पर्श तालु से नहीं होता है? अपनी जीभ का स्पर्श जो होता है वो तालु से नहीं होता है। इसका जो ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे जो वर्ण है वो तालु से बोले जाते हैं। द इसका सही आंसर होगा, ग तालु से नहीं बोला जाता है, ग कंठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है। घोष मैंने कहा था, घोष, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इनको ध्यान से देख लेना। तो घोष वर्ण नहीं है, वो है च। बाकी सारे कौन से हैं? घोष वर्ण है। च जो है वो है घोष। अब अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से बेमेल वर्ण है। उच्चारण के आधार पर बेमेल वर्ण क, ग, ह और च, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। द क्वेश्चन इज द आंसर इसका सही होगा। ये च जो है ना, च ही बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से काकल्य ध्वनि है। काकल्य जो मैंने पढ़ाया था तब यहाँ वहां बताया था, ककार के बीच में ककार और अलीजीवा, अलीजीवा से जो वर्ण बोला जाता है वो होता है ह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ह। तो द आंसर इसका सही है। अगला है, अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अस्वर, अ कहां से बोला जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंठ। अगला है, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन जिसमें जीवा तालु को छूती है और आसपास जो जगह बसती है उससे वर्ण बाहर की तरफ आ जाता है, उसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2012 में आया था। इसका जो सही आंसर है वो होगा स। ल वर्ण जो होता है वो पार्श्विक होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण क्या है? स्थान है। ई स्वर का सही उच्चारण स्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा हुआ है कि कंठ से, तालु से, औष्ठ से, मूर्धा से बोला जाता है। तो ई जो वर्ण बोला जाता है वो तालु से बोला जाता है। तो साथियों, आज हमने 30 प्रश्न जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए हैं उन पर हमने चर्चा की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।